जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले करते हैं डेली की हिस्ट्री, यानी कि मॉर्निंग में जब हमारी क्लास होती है तो हम एक या दो करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, फिर हमारी जो स्टडी है उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उसी के साथ चलते हैं। हम आज देखते हैं कि आज 4 मार्च को क्या कुछ है खास आपके लिए, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? तो 4 मार्च को हम मनाते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इट मीन्स नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं। 4 मार्च को जो है नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि सिर्फ आज ही नहीं है, एवरी ईयर जो है 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का जो प्रस्ताव है ना फ्रेंड्स, वो साल 1972 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1972 में शुरू किया। और यह दिन मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को महत्व देना। तो ये हमने जाना फ्रेंड्स हमारा आज के बारे में कि आज का जो दिन है, जो डेट है वो है क्या। तो 4 मार्च के बारे में आपने जान लिया। बताइए कमेंट करके कि आज का जो है, आज के दिन को हम किस रूप में मनाते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा था आज की हिस्ट्री। देखते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जैसा कि आप सभी को पता है, और उसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई, जो कि हमारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल सके। और हाँ, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं उन सभी के पास ये सीरीज पहुँचे, जिससे उनकी भी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, जो हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की होम साइंस की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें हमने हमारा क्लास 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई कर ली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 6 to 8 की जितनी भी हमने पढ़ाई की उनकी वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियो वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज हम करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर 6 था वो कंप्लीट हो गया था प्रीवियस क्लास में, और उसी को हम एक बार क्विक रिवीजन लेंगे अध्याय 1 नज़र के माध्यम से। और फिर हम करेंगे फ्रेंड्स हमारे चैप्टर 6 का जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो आप सभी रेडी हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए? आप सभी जानते हैं ना कि हम पहले करते हैं चैप्टर, देन हम करते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो इसी तरह हमारी जो स्ट्रेटेजी वो कंटिन्यू है। तो देख लेते हैं अध्याय 1 नज़र के माध्यम से। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने किया था स्वास्थ्य शिक्षा, इट मीन्स हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमने जाना। यहाँ से हमने हमारी प्रीवियस क्लास स्टार्ट की थी और किया क्या क्या था उसको एक बार देख लेते। और फिर हमने देखा था स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के मुख्य साधन, जिसमें हमने कुछ साधन देखे थे। ये आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। और इसको मैंने बाइलिंगुअल कराया हुआ है, आप जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उन सबको बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश टू हिंदी कराया हुआ है, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। अगर हिंदी समझ में अच्छे से ना आ रही है तो जो हमारी मेन रीडिंग है ना, इन सभी को मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है। उसके साथ ही साथ हमने देखा था फ्रेंड जन स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जाना था। फिर हमने देखा था विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने 3 या 4 तरह के देखे थे। वो कौन कौन से थे? हमने देखा था एक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, फिर हमने देखा था यूनिसेफ, और हमने देखा था क्या देखा था? केयर देखा था। केयर के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी देखी थी। और फिर हमने देखा था फ्रेंड्स भारत के स्वयंसेवी संस्थाएं। तो ये सारे ही जो है हमने कुछ संस्थाओं के बारे में देखा था। और ये सभी हमारे फ्रेंड्स, हमने जितने भी पॉइंट्स इन सभी को हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से कंप्लीट किया था। आई होप आपका रिवीजन हो गया हो। चलते हैं हमारा जो आज का, अब ये पूरे चैप्टर को हम एक बार एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं। इस पूरे अध्याय में आखिर कहा क्या जा रहा है। तो जन स्वास्थ्य हमने पढ़ा था, किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य कहा जाता है। जन स्वास्थ्य के सामान्य नियम, जन स्वास्थ्य के सामान्य नियमों में साफ सफाई, मल मूत्र त्याग में सावधानी, थूकते समय सावधानी, खासकर छींकने में संयम प्रमुख है। भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढांचा 3 स्तरों केंद्रीय, प्रांतीय एवं जिला स्तरीय में विभाजित है। देश में समस्त जन स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है।
जो सारी ही जन स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख होती है वो कौन करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करता है, जिसका प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है। इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की सहायता के लिए लोकसभा सदस्यों में बनी सलाहकार समिति, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद तथा प्रधान मुख्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं। प्रांतीय स्तर पर प्रत्येक राज्य सरकार में एक स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य सचिव होते हैं। सामान्यतः राज्यों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रशासन की देखरेख सिविल सर्जन तथा कुछ राज्यों में इंस्पेक्टर जनरल या स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यों में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित रूप से संगठित होती हैं। संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, स्थानीय स्तर पर नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, बीमारियों की रोकथाम, रोगियों के उपचार, निर्धनों को पौष्टिक भोजन का प्रबंध, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता प्रबंधन हेतु जिन संस्थाओं का गठन किया जाता है उन्हें स्थानीय संस्थाएं यानी कि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य संस्थाएं क्रमशः इस प्रकार हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य करती हो मुख्य स्वास्थ्य संस्थाएं हमने कौन कौन से देखे थे? जिला अस्पताल देखे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखा था, नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग देखा था, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र देखा था, समाज कल्याण बोर्ड देखा था, चलता फिरता दवाखाना, विकलांग केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इन सारे ही जो संस्थाएं फ्रेंड्स, इन सबको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। आपने वीडियो देखी है तो आपको पता है, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स के बारे में समझ सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अंधविश्वासों एवं मिथ्या धारणाओं को समाप्त किया जाना आवश्यक है। भारत की जनता में अशिक्षा का प्रसार व्यापक स्तर पर है, अतः स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित नीतियां बनाते समय उनके क्रियान्वयन के दौरान पेश आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत में लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, भारत सेवक समाज, भारतीय शिशु कल्याण समिति इत्यादि अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि जितनी भी सारी ये संस्थाएं हैं इनका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हमने कल ही पढ़ा था। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के साधन। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार प्रमुख साधनों में आधुनिक संचार माध्यम, शैक्षणिक संस्थान, ब्लॉक स्तरीय प्रयास, स्काउट एवं गाइड संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयास महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ केयर तथा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? हमने पढ़ा था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये हमने जो ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं थी आपको, लेकिन मैंने फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे कर दिया कि पूरा चैप्टर यही था फ्रेंड। जो भी पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट्स थे उन सभी को हमने एक बार अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लिया। तो चलिए चलते हैं, आज हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। देखते हैं, पहले से हम स्टार्ट करेंगे हमारा बहुविकल्पीय, इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जन स्वास्थ्य के सामान्य नियम क्या हैं? साफ सफाई, मलमूत्र त्यागने में सावधानी, खांसते तथा छींकने में संयम, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जन स्वास्थ्य के सामान्य नियम में ये सारे ही पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढांचा कितने स्तर पर है? 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर, इनमें से कोई नहीं, या फिर तो ये फ्रेंड्स हमारा भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढांचा कितने स्तर पर? 3 स्तर पे है, जो कि हमने पढ़ा था। आप कमेंट करके बताइए वो कौन कौन से स्तर हैं, अभी जस्ट पढ़ा हमने। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या है? बीमा करवाना, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, समस्त देश में जन स्वास्थ्य की देखरेख करना, समस्त देश में जन स्वास्थ्य की देखरेख करना। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख कार्य है हमारा समस्त देश में जन स्वास्थ्य की देखरेख करना। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या है? टीकाकरण करना, विशेष जांच परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्याख्या, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, जो हमारे स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का मुख्य कार्य
कार्य में ये सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हमारा आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इट मीन्स उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की जाती है। जो हमारा बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र है उसकी स्थापना किसके सहयोग से की जाती है, तो केंद्र सरकार, राजकीय एवं स्थानीय संस्थान या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र की स्थापना है वो की जाती है राजकीय एवं स्थानीय संस्थान की सहायता से। तो हमारा आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बालकों को क्षय रोग से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए। टिटनेस, ट्रिपल एंटीजन, BCG, ये सभी। फ्रेंड्स, बालकों को क्षय रोग से बचाने के लिए BCG का टीका लगवाना चाहिए। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विकलांग केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो विकलांग केंद्र स्थापित किए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमने पढ़ा था। विकलांग केंद्रों का आर्थिक सहायता प्रदान करना, समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायता करना, सरकारी नौकरी देना, रोजगार उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स, जो विकलांग केंद्रों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायता करना है, कि जो विकलांग हैं उनके लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कौन, विकलांग केंद्र। अब देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाते हैं गांव में, शहरी क्षेत्रों में, गांव एवं शहरों में, केवल बड़े नगरों में। फ्रेंड्स, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाते हैं गांव या शहर दोनों में, गांव एवं शहरों दोनों में। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विशेषकर किसे शिक्षित करता है। समाज को, बच्चों को, गृहिणी को, पुरुषों को। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विशेषकर किसे शिक्षित करता है, वो करता है फ्रेंड्स हमारा गृहिणी को। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार का साधन कौन सा है, यानी कि किस साधन के माध्यम से आप स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी शैक्षणिक संस्थान, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार है ना वो इन सारों के द्वारा किया जाता है, समाचार पत्रों के द्वारा भी, शैक्षिक संस्थान भी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी करता है। तो हमारा आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने का कार्य कौन करता है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी करता है, महिला कार्यकर्मी आशा करती है, ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक करता है या फिर गांव का प्रधान करता है। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने का कार्य किसका है, वो है फ्रेंड्स हमारा महिला कार्यकर्मी, यानी कि जो हमारी आशा बहनें होती हैं उनका है। तो आंसर नंबर बी हमारा महिला कार्यकर्मी, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख स्वास्थ्य संगठन नहीं है। कौन सा नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हमने पढ़ा था, यूनिसेफ भी पढ़ा था, रेड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसा कोई पॉइंट हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में नहीं पढ़ा था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कई बार हम नहीं का ध्यान नहीं देते और गलत कर देते, आते हुए भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो नहीं पूछा है तो फ्रेंड्स आंसर नंबर डी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो है हमारा हमने नहीं पढ़ा था, ऐसा कोई भी पॉइंट के बारे में हमने नहीं देखा था। तो ये था हमारा मल्टीपल चॉइस, इट मीन्स हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम शॉर्ट आंसर्स के बारे में यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य के 2 सामान्य नियम बताइए। जन स्वास्थ्य के 2 सामान्य नियम कौन कौन से, एक है साफ सफाई का ध्यान और दूसरा है थूकने के समय सावधानी रखना। ये हो गया हमारा जन स्वास्थ्य सामान्य के नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोगों को थूकते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो लोगों को पीक दान या थूकदान में थूकना चाहिए, बस इतना ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख जो होता है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, आपका आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेरिया डेंगू की रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आंसर होगा मलेरिया डेंगू जैसे संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए सड़कों, नालियों एवं गलियों आदि की साफ सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी चाहिए, यानी कि सभी का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन का टीका किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन का टीका जो है फ्रेंड्स, डिप्थीरिया,
डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस की बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है। यानी कि जो बच्चों को ट्रिपल एंटीजन का जो टीका लगवाया जाता है वो बच्चों के डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इन तीनों बीमारियों से बचाव में मदद करता है। ये भी पता होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज कल्याण बोर्ड का प्रमुख उत्तरदायित्व कौन होता है? तो फ्रेंड्स, समाज कल्याण बोर्ड का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होता है? बाल कल्याण एवं समाज कल्याण संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन है। समाज कल्याण बोर्ड का जो प्रमुख उत्तर यानी कि उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? वो है फ्रेंड्स बाल कल्याण एवं समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं को लागू करना, यानी कि उसका क्रियान्वयन करना। क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल डिस्पेंसरी के क्या कार्य है? यानी कि जो हमने पढ़ा था ना, मोबाइल डिस्पेंसरी या फिर चलता फिरता दवाखाना पढ़ा था ना, तो बताइए क्या कार्य है मोबाइल डिस्पेंसरी, जिसे चलता फिरता दवाखाना भी कहते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं जैसे चिकित्सा जांच, मुफ्त औषधियों का वितरण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये सारे ही जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? मोबाइल डिस्पेंसरी यानी कि चलते फिरते दवाखाने के जो है ये सारे कार्य हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा जुकाम हो गया होगा, सॉरी हो गया है तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मौसम ना रह रह के चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैं ठीक हूँ, बट थोड़ा बहुत है तो आवाज़ भी आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी कुछ क्वेश्चंस और है अति लघु उत्तरीय में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार सूचना एवं प्रसार विभाग करता है। तो आपसे पूछ लिया गया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सूचना एवं प्रसार विभाग। क्वेश्चन नंबर 9, दो प्रमुख स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताइए। दो प्रमुख स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताइए, हमने पढ़े थे। तो अब क्या हो जाएंगे? रोटरी क्लब और दूसरा हमारा लॉयंस क्लब। ये हमारी क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित रहने का मुख्य कारण क्या है? भारत में गरीबी के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान का भी अभाव है। तो आपसे पूछ लिया गया कि भारत में स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पता ना होने का जो मुख्य कारण है वो है गरीबी, और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक ना होना, ये उनके अभाव से है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का उत्तम स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का उत्तम स्वास्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के कुछ आधुनिक संचार माध्यम लिखिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा के आधुनिक संचार माध्यमों में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र आदि क्या है? ये प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी पूर्वी एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय क्या है? नई दिल्ली यानी कि भारत में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्य रूप से क्या करती है, यानी कि उसका कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्य रूप से जो कार्य है वो क्या है? मानव कल्याण, यानी कि वो मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की कोई दो स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम लिखिए। हमने कई सारे स्वयंसेवी संस्थाएं देखी थे, तो ये इसमें से एक हो जाएगा भारत सेवक समाज, लायंस तथा रोटरी क्लब। ये जो दोनों स्वयंसेवी संस्थाएं हैं ये क्या हैं? भारत की हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा अति लघु उत्तरी हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। जन स्वास्थ्य आप क्या समझते हैं? किसी स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य को जन स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति से होता है, किंतु व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः उसका स्वास्थ्य अन्य व्यक्तियों से संपर्क पर भी निर्भर करता है। यदि समाज में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव हो तो व्यक्ति स्वयं को अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रख सकता और ना ही व्यक्ति स्वयं को दूषित सामाजिक वातावरण से अधिक समय तक बचा सकता है। तो ये किसके बारे में हमने जाना? जन स्वास्थ्य के से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन स्वास्थ्य में साफ सफाई का क्या योगदान है? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब पढ़ रखा है। हमने जो पढ़ रखा है वही जो है क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया। फिर भी आप अगर 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, क्योंकि हमारा तो मेन पॉइंट हो ही गया है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों
आपको खांसते एवं छींकते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये उसके बारे में है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य विभाग के क्या कार्य हैं, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिला अस्पताल द्वारा की जाने वाली मुख्य सेवाएं क्या है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, आप कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों का वर्णन कीजिए, तो ये उसका आंसर है। और इसमें आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या नियंत्रण है तो परिवार नियोजन के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और लास्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के आधुनिक संचार माध्यम बताइए। तो आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी जो है क्लास 9 का जो है हमारा चैप्टर 6 जो है वो समाप्त होता है। तो ये हो गई हमारी क्लास, आज का जो हमारा चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ जो कि होने वाली इवनिंग में। आप प्लीज़ उन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने अभी सोचा है कि जो हम जितना भी हमारा लॉस हुआ ना फ्रेंड्स उसको हम कवर अप करेंगे। और क्योंकि अभी बोर्ड के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमारे कई सारे लर्नर्स हैं जिनके बोर्ड के भी एग्ज़ाम हैं, और अप्रैल में यूपी टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा नहीं ज़्यादा तो कुछ तो कवर करा दूँ, जिससे कि रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी शाम की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।